ठीक है, तो इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हायरार्की की बात करते हैं। शुरू में मैंने आपको बता दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कैसे वो कैटेगरी वाइज डिवाइड है। मैंने एक सर्किल बनाया था, ठीक है, ऐसे देख रहे हो। और ये एआई था, और ये एमएल, और एक टीयर। तो ये हायरार्की हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में और उसके बारे में जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या चैट जीपीटी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? जो आप चैट जीपीटी यूज करते हो या फिर क्लॉड यूज करते हो, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या चैट जीपीटी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? आप लोग बोलोगे हाँ। तो क्या मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेम चीज़ है? दो क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, क्या चैट जीपीटी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा? कुछ लोग बोलेंगे ऑब्वियसली हाँ। तो और एक और क्वेश्चन है, क्या मशीन लर्निंग और एआई सेम चीज़ है? तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सेम चीज़ नहीं है। ये सब एक हायरार्की के पार्ट है। और आज हम देखेंगे कि एआई के अंदर क्या क्या होता है, इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, मैं सारा जो हायरार्की है उसको एक हायरार्की बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर एक विजुअलाइजेशन हो जाए। आप चीज़ों को समझो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे से रिलेट होती है और कैसे हायरार्की का पार्ट बनती है। तो सबसे पहले मैं देता हूँ, देखो यहाँ पे जो मैंने सर्किल बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का और डीप लर्निंग का, सबसे बड़ा सर्किल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो अब आप गैस कर रहे होगे, आप समझ पा रहे होगे कि सारी चीजें उस सर्किल के अंदर आ रही है। तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग तो उस एआई के अंदर ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी होता है कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, कृत्रिम बुद्धि। इंडिया में कंपनी है कृत्रिम एआई। तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। ठीक है, अब आर्टिफिशियल कैसे हायरार्की बनता है, मैं हायरार्की बना के दिखा रहा हूँ आपको। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, ठीक है। अब मशीन लर्निंग के अंदर आ जाता है, मशीन लर्निंग के अंदर आ जाता है डीप लर्निंग। देखो मैंने यहाँ पे सर्किल बनाकर बताया आपको, डीप लर्निंग। ठीक है, और डीप लर्निंग के अंदर आ जाते हैं फाउंडेशन मॉडल्स। फाउंडेशन मॉडल्स आ जाते हैं। फाउंडेशन मॉडल्स क्या है? ये जो चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनाई है, ये सारे फाउंडेशन मॉडल्स हैं जो डीप लर्निंग से ही बनाए जाते हैं। और फाउंडेशन मॉडल्स के अंदर आता है जनरेटिव। जनरेटिव, चैट जीपीटी टेक्स्ट जनरेट करता है तो वो एक जनरेटिव है, जनरेट करता है, या फिर इमेज जनरेट करता है, वो जनरेटिव है। ठीक है, तो ये सारे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हायरार्की है। आप आपने देखा होगा एक रशियन डॉल, जो जिसका नाम शायद मैं बता देता हूँ, जिसका नाम मुझे नाम नहीं याद है, मैट्रियोस्का करके ऐसे ही नाम है। तो वो डॉल है, और उसके अंदर आप जैसे खोलोगे उस डॉल को, उसके अंदर एक और छोटी डॉल होती है, उसके अंदर एक और छोटी डॉल, ऐसे खोलते जाओ तो छोटे छोटे ऐसे डॉल्स अंदर होती हैं उस डॉल के अंदर। आपने देखा होगा वीडियोस में, या फिर रील्स में ही देखा होगा, यूट्यूब पे शॉर्ट्स में, या फिर किसी मूवीज मूवीज में देखी होंगी। तो वो रशियन डॉल है, उनका नाम मैट्रियोस्का करके है, मैट्रियोस्का डॉल कहते हैं। तो ये सारे डॉल्स एक हायरार्की, छोटे छोटे हायरार्की होते हैं ना, मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर, इसी को हायरार्की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बाहर वाला जो सर्किल दिख रहा है आपको, एआई है। बाहर वाला सर्किल जो है एआई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो फील्ड है जिसका गोल मशीन को ऐसे सिस्टम बनाना है जो नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत वाले टास्क कर सके। मैंने क्या बोला? मशीन को एक ऐसा इंटेलिजेंस देना है, मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाना है कि जो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है, जो जरूरत वाले टास्क है, उसको वो एग्जीक्यूट कर सके, वो कर सके। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या करती है, हम क्या करते हैं? सोचते हैं, समझते हैं, डिसीजन लेते हैं, प्लान करते हैं, लैंग्वेज समझते हैं, इमेज को देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये सारी चीजें हम करते हैं, ह्यूमन बीइंग करता है, राइट। अगर मशीन काम ये करे तो वो एआई का पार्ट है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज आप कर रहे हो, सेम चीज मशीन कर रही है। तो इन दोनों का आप डिफरेंशिएट देख रहे हो, तो जो चीज एआई कर रही है वो एआई का पार्ट है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगी। जो इंटेलिजेंस मशीन को दी जाती है वो आर्टिफिशियल है, और आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो नेचुरल इंटेलिजेंस है।
मैं एग्जांपल देता हूँ, जो कंप्यूटर चेस प्ले कर रहा है, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार की बात ली जाए, या वॉइस असिस्टेंस की बात की जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, रोबोट्स हो गया, या फिर फेस अनलॉक सिस्टम हो गया, ये सब एआई हैं, ये सारे एआई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कार तो हम भी ड्राइव करते हैं, लेकिन एआई भी कार ड्राइव करता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। जो चीज़ मशीन करती है, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। समझ रहे हो? हर एआई सिस्टम मशीन लर्निंग यूज करे ये जरूरी नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करना। हर एआई सिस्टम हर एआई सिस्टम यूज करे मशीन लर्निंग, ये जरूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया। ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर की बात करें, अगर ट्रैफिक लाइट ग्रेटर देन 100 है, या फिर ग्रेटर देन कुछ भी आप नंबर दे दो, ठीक है, तो ग्रीन लाइट 60 सेकेंड की होगी। मान लो, अगर ट्रैफिक नहीं, ऐसे होता है कि अगर आप जा रहे हो किसी ट्रैफिक लाइट से क्रॉस कर रहे हो, तो ट्रैफिक लाइट अगर ट्रैफिक जो होते हैं, ट्रैफिक अगर 100 से ज़्यादा ट्रैफिक है, तो ग्रीन लाइट 60 सेकेंड की ऑन हो जाएगी, आप पास कर सकते। जैसे देखते हो ट्रैफिक लाइट भीड़ हो जाती है, तो ग्रीन लाइट ऑटोमेटिक में। तो ये सारी चीज़ें एआई से ही हो सकता है, लेकिन ये एक रूल है, ये एक रूल बेस्ड है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। यहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इंटीग्रेट कर सकते हो, एक कंप्यूटर विजन का कैमरा लगा सकते हो, वो कैमरा क्या करेगा, काउंट करके बताएगा कि कितने ट्रैफिक्स अभी रुकी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंप्यूटर विजन का यूज किया गया है, अगर कैमरा की बात की जाए तो। पर ये रूल है, ट्रैफिक लाइट में जो चीज़ होता है, ट्रैफिक लाइट इतनी देर के बाद ग्रीन होगी, रेड होगी, तो अगर कैमरा में आप एआई इंटीग्रेट करो, कंप्यूटर विजन, तो के आई क्या करेगा, कैमरा उसको इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि इतनी ट्रैफिक आ चुकी है, अब तुम ग्रीन हो जाओ, ठीक है। बट रूल बेस्ड ही बनाया जाता है ज़्यादातर, इंडिया में तो ऐसे ही होता है। फॉरेन की बात की जाए तो जो कैमरा होते हैं, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ही सारी चीज़ें हो रही है। तो अब मशीन लर्निंग की बात करते हैं। अब एआई के अंदर आता है मशीन लर्निंग, देख रहे हो, एआई के अंदर ही आ रहा है मशीन लर्निंग, ये वाला पार्ट। अब क्वेश्चन मैं एक पूछूंगा, अगर रूल्स लिखना इम्पॉसिबल हो जाए तो, ठीक है, अगर रूल्स लिखना इम्पॉसिबल हो जाए, अगर रूल्स लिखना इम्पॉसिबल हो जाए तो, मतलब मान लो बहुत सारे रूल्स लिखना है, हजारों लाखों रूल्स लिखना है, तो क्या होगा, कैसे आप इस चीज़ को टैकल करोगे? ऑब्वियसली गाइज मशीन लर्निंग का यूज़ करेंगे, डेटा से सीखेंगे, इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। जो मशीन डेटा से सीख रही है और डिसीजन ले रही है, तो मशीन लर्निंग का पार्ट है, जो एआई के अंदर आ रहा है, हम देख रहे हैं। अब बात आती है, एक डेफिनेशन मैं दे देता हूँ, मशीन लर्निंग एआई का सबसेट ही बोल सकते हैं इसको। कोई पूछेगा मशीन लर्निंग क्या है, तो आप कह सकते हो मशीन लर्निंग एआई का सबसेट है, जिसमें मशीन डेटा से पैटर्न्स सीखते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, या फिर डिसीजन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। जो लाइन मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। मैं तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें थियरी है, मैं इसके कोड नहीं ले सकता। जब हम कोडिंग की बारी आएगी, मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, खुद को टाइम दूंगा, ताकि मैं आपको चीज़ें अच्छे से डिलीवर कर सकूं, कॉन्वे कर सकूं सारी चीज़ें अच्छे से। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कैट की इमेजेस हैं, मतलब 1 लाख 1 लाख कैट की इमेजेस हैं। अब मशीन क्या खुद सीख गई कि उस 1 लाख कैट के इमेजेस को देखकर कि बिल्ली कैसी दिखती है। अब आप कोई भी फोटो दोगे तो वो पहचान जाएगा कि ये फोटो बिल्ली की है, कैसी भी बिल्ली तो वो पहचान जाएगा, ठीक है। अब हम डायग्राम एक बनाते हैं, एक छोटा सा मैं डायग्राम आपको बना देता हूँ। तो कैसे होता है, हम मॉडल के लिए डेटा देते हैं, ठीक है। अब डेटा दिया हमने, मॉडल लर्न किया, ठीक, लर्निंग होती है। और लर्निंग के बाद क्या होता है, मॉडल यूज, ठीक है, मॉडल्स यूज होता है। मॉडल मॉडल जो होता है, मॉडल यूज करता है, मॉडल ही लर्न करता है डेटा से। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रडिक्शन करते हैं मॉडल का यूज करके, प्रडिक्शन होता है। डेटा लर्निंग मॉडल का यूज हुआ, जो भी आप मॉडल यूज करो, जैसे लर्निंग हुई, जैसे मान लो, ओके सॉरी ऐसे नहीं होता है, डेटा आपने के दिया, लर्निंग हुई, उसका मॉडल एक तैयार हो गया, क्योंकि ये मशीन लर्निंग मॉडल है ना, मशीन लर्निंग। लर्निंग के बाद एक, जब मॉडल को ट्रेन करते हो, तो बाद में एक मॉडल मशीन लर्निंग मॉडल बन जाता है, मशीन लर्निंग मॉडल। और उस मॉडल का यूज करके आप प्रेडिक्शन करते हो, राइट। तो ये ऐसी सारी चीजें होती है। एआई और एमएल का मैं डिफरेंस बता देता हूँ। आर्टिफिशियल ह्यूमन इंटेलिजेंस इमिटेट करता है, और मशीन लर्निंग क्या करता है, डेटा से लर्न करता है। रूल्स भी यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लेकिन लर्निंग और मशीन लर्निंग में लर्निंग जरूरी है डेटा से, इसमें रूल्स नहीं होते हैं, ठीक।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ब्रॉड फील्ड है, लेकिन मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। इंटरव्यू में पूछे जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है, तो आप यही बता देना कि मशीन लर्निंग सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और मशीन लर्निंग में डेटा का यूज़ करके पैटर्न लर्निंग होता है और मॉडल लर्न करता है। लर्निंग जरूरी है इसमें, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रूल बेस्ड भी चीज़ें यूज़ होती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को इमिटेट करता है। मशीन लर्निंग क्या करता है, सिर्फ डेटा से सीखता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बता देना। अब बारी आती है डीप लर्निंग की। मशीन लर्निंग हमने देख लिया, अब बारी आती है डीप लर्निंग, जो मशीन लर्निंग का सबसेट है। ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग। और इसमें क्या होता है, ये जो डीप लर्निंग होता है वो न्यूरॉन्स बनाए जाते हैं इसमें, और न्यूरॉन्स पे ही, ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स पे ही बेस्ड होते हैं, ये इंस्पायर्ड होते हैं उसी से। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा मशीन लर्निंग में फीचर्स कौन बनाता था। ठीक है, मशीन लर्निंग में फीचर्स हम ऑब्वियसली हम ही बनाते हैं। देखो फीचर्स अब क्या होता है, अब क्वेश्चन आता है फीचर क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अब डीप लर्निंग की बात आती है। डीप लर्निंग में मशीन खुद भाई, डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होता है। इसमें डीप लर्निंग में इमेज जनरेट कर सकते हो, म्यूजिक जनरेट कर सकते हो, सॉन्ग्स जनरेट कर सकते हो, जनरेटिव एआई डीप लर्निंग का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें होती है, जो भी आप ट्रांसफॉर्मर बनाते हो, जैसे एलएलएम्स बनाते हो, तो ये सारे डीप लर्निंग से ही बनते हैं गाइस, मशीन लर्निंग से बिल्कुल नहीं बनते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग होता है, डेटा हंगरी। इसको बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, भर भर के डेटा चाहिए, समझ रहे हो। तो डेटा आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, डेटा क्लियर करने पड़ेंगे, और मॉडल को ट्रेन करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप डीप लर्निंग में करते हो। डीप लर्निंग सबसेट है मशीन लर्निंग। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे डीप लर्निंग में, लेक्चर्स रिपोर्ट। बहुत अच्छा लगता है डीप लर्निंग पढ़ने में, भले कॉम्प्लेक्स है बट बहुत अच्छा लगता है। मशीन लर्निंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग डीप लर्निंग लगता है। ठीक है, मशीन लर्निंग ईजी है, उसमें डेटा ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, मतलब 2000 5000 6000 ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रोज़ पे ही मॉडल ट्रेन हो जाती है। बट डीप लर्निंग में आपको लाखों रोज़ चाहिए। ठीक है, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है, जो डीप न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करके ऑटोमेटिकली फ्यूचर्स और पैटर्न सीखता है। ऑटोमेटिकली सीखता है भाई। वो हम सारे दिखाएंगे कैसे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स वगैरह कैसे वेट चेंज होते हैं, वो सारी चीज़ें मशीन लर्निंग में भी देखने को मिलेगी। वो मैं डीप लर्निंग में दिखाऊंगा, बस इंट्रोडक्शन में दिखा रहा हूँ अभी। ठीक। मैं डीप लर्निंग का एक डायग्राम बना देता हूँ कैसे वो काम करता है डीप लर्निंग। मान लो आपने एक इमेज लिया, इमेज, और आपने ये इमेज दे दिया न्यूरल नेटवर्क्स को। न्यूरल नेटवर्क्स, यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, डीप लर्निंग में यहाँ पे आप डेटा तो क्या मॉडल को दे रहे थे ना, डेटा क्लीन करने के बाद, जो भी लिनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, तो ये सारे एल्गोरिथम्स हैं, आप उनको डेटा देते हो। लेकिन यहाँ पे इमेज एक डेटा है जो कि आप प्रोवाइड करते हो न्यूरल नेटवर्क को। अब न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, फीचर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। ठीक, ऑटोमेटिकली। नॉर्मल आप डेटा इमेज दे देते हो, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपने फीचर, और क्या होता है उसके बाद मॉडल तैयार हो जाता है, उसके बाद प्रेडिक्शन होता है, उसमें प्रेडिक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें न्यूरल नेटवर्क याद रखना, ये न्यूरल नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ही एआई का डीप लर्निंग का हार्ट है। ठीक है, ब्रेन है, हार्ट ब्रेन जो भी बोलो, ब्रेन है। उसी की वजह से डीप लर्निंग एग्जिस्ट करता है। मैं इसका एप्लीकेशंस बता देता हूँ। फेस रिकॉग्नाइजेशन, कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज जनरेशन, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इमेज जनरेशन के लिए आप जनरेटिव एआई का यूज़ करते हो, जिसमें CNN का यूज़ करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इमेज के लिए। लेकिन जनरेट करने के लिए जनरेटिव एआई का यूज़ होता है। ये सारे एलएलएम्स वगैरह, जेमिनाई की बात की जाए, ये सारे जनरेटिव एआई के पार्ट है। जनरेटिव एआई कह सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट जनरेट करते हैं, इमेज जनरेट करते हैं। और ट्रांसलेशन की बात की जाए तो ये सारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है डीप लर्निंग की। तो वो आगे हम डिटेल में करेंगे, वो मैंने सारे आपको बता रखे थे जब सबसे पहले मैं वीडियो लेक्चर, सबसे पहला वीडियो देख लो मेरे लेक्चर का, और इस चैनल यूट्यूब चैनल का। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का डिफरेंस तो देखा ही था, लेकिन अभी हम ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बात करते हैं। मैं डिफरेंस समझा देता हूँ एकदम क्लियरली। जो मशीन लर्निंग है ट्रेडिशनल, ये फ्यूचर मैनुअली हम बनाने पड़ते हैं। जैसे किसी हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो आप क्या करोगे, फीचर्स बनाओगे, जैसे रूम कितने हैं, किचन कितने हैं, स्विमिंग पूल है कि नहीं उस हाउस में, या फिर डाइनिंग हॉल है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको फीचर्स है, ये सारी फीचर्स जो कि इनपुट देते हो। और आउटपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है जिसको टारगेट कहते हैं। ये वो सारी चीज़ें मैं टेक्निकल टर्म्स में बताऊंगा। जैसे ये
एक दो लेक्चर खत्म हो गए उसके बाद। तो डेटा के साथ हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डेटा को देखेंगे। तो उसमें मैं सारी चीज़ें आपको पॉइंट आउट करके बताऊंगा ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ फीचर्स क्या है, इनपुट आउटपुट सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो इसमें फीचर्स जो कि मैंने बताया, रूम कितने हैं, किचन कितने हैं, ये सारी चीज़ें फीचर्स हैं, वो मैनुअली बनाते हैं मशीन लर्निंग में। डीप लर्निंग में ऑटोमेटिकली फीचर सीख लेता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस नॉर्मल डेटा प्रोवाइड कर दो, हो गया। डीप लर्निंग का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन डेटा क्लीन करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा डेटा क्लीन इसमें नहीं करने पड़ते। जब टेक्स्ट डेटा के साथ आप हैंडल करते हो तो उसमें थोड़ा सा करना पड़ता है, इमेज के साथ कुछ नहीं करना था। नॉर्मल इमेज डेटा सेट को मॉडल को प्रोवाइड करो, हो गया, मॉडल ट्रेन कर दो। कम डेटा भी चल सकता है मशीन लर्निंग में, जैसा कि मैंने बताया 2000-3000 रोज भी चले, लेकिन डीप लर्निंग में लाखों डेटा चाहिए, ठीक है। ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग सिंपलर मॉडल्स बनते हैं। आप नॉर्मल लिनियर रिग्रेशन, ये सब सारी चीज़ें नॉर्मल, जैसे स्पैम को क्लासिफाई करना, कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा ईमेल स्पैम नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपलर मॉडल्स हैं, लेकिन डीप न्यूरल नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा चाहिए। उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, लेयर बनते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। तो वो हम डिटेल में देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं फाउंडेशन मॉडल की, जो कि मैंने बताया ये फाउंडेशन मॉडल्स है, जो कि मैंने आपको बताया था। चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, तो ये सारे फाउंडेशन मॉडल्स हैं जो कि जनरेट करते हैं, ठीक है। ये फाउंडेशन मॉडल्स बहुत बड़े मॉडल्स हैं, इसको टेराबाइट ऑफ डेटा से ट्रेन किया जाता है, बहुत ज़्यादा। फाउंडेशन मॉडल एक बहुत बड़ा प्री ट्रेन डीप लर्निंग मॉडल होता है जो ह्यूज डेटा सेट पर ट्रेन होता है, जो कि मैंने आपको बताया। और ये अलग अलग टास्क कर सकते हैं, ये ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, ये इमेज जनरेट कर सकते हैं, सॉन्ग जनरेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जेमिनाई को ही देख लो, वीडियो भी जनरेट करता है। अब बारी आती है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बारी आती है जनरेटिव एआई की, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटिव। जनरेटिव एआई क्या है कि अगर मान लो एक कैलकुलेटर की बात करें, कैलकुलेटर आंसर देता है 2+2=4, लेकिन ये जनरेटिव एआई नहीं है भाई, ये जनरेटिव नहीं है। चैट जीपीटी जनरेटिव एआई है, जो कि जनरेट करता है टेक्स्ट को। देखो फाउंडेशन मॉडल के अंदर है जनरेटिव एआई, हम देख पा रहे हैं फाउंडेशन मॉडल के अंदर है जनरेटिव एआई। तो ये चैट जीपीटी जनरेटिव एआई है। और भी सारी जो कोड लिख सकता है, इमेज जनरेट कर सकता है, सॉन्ग्स बना सकता है, इसको जनरेटिव एआई कहते हैं, जो एआई जनरेट करे न्यू डेटा, ठीक है। जनरेटिव एआई ऐसे एआई सिस्टम होते हैं जो नए कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कोड, कुछ भी। आई होप आप समझ रहे हो सारी चीजें। चैट जीपीटी टेक्स्ट, डेल ई का आपने नाम सुना होगा, डेली, DALL E, शायद ये जीपीटी का ही मॉडल है, ओपन एआई का ही है, मुझे इतना नहीं पता। सोरा तो ओपन एआई का, आपको पता ही होगा, सोरा वीडियो जनरेट करता है। और गिटहब तो पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट का है। और सुनो म्यूजिक आपने नाम सुना ही होगा, जो म्यूजिक जनरेट करती है। तो MUSIC, ठीक है। तो ये सारे मॉडल्स हैं जो कि जनरेटिव एआई के अंदर आते हैं। अब जनरेटिव एआई से कुछ भी कैसे जनरेट करवाते हो, प्रॉम्प्ट देते हो फाउंडेशन मॉडल को, प्रॉम्प्ट देते हो फाउंडेशन मॉडल्स को, ये फाउंडेशन मॉडल्स, इनको प्रॉम्प्ट देते हैं ना, जेमिनाई को, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हो, और क्या होता है, वो जनरेट करते हैं जो भी चीज़ जनरेट करवाना चाहते हो। ईजी है गाइस। फाउंडेशन मॉडल्स वर्सेस जनरेटिव एआई तो आप समझ गए होगे, ठीक है। फाउंडेशन मॉडल क्या होते हैं, एक बड़ा ट्रेंड मॉडल। फाउंडेशन मॉडल क्या होगा, एक बड़ा ट्रेंड मॉडल। जनरेटिव एआई क्या है, उस चीज, वो फाउंडेशन मॉडल का यूज करके चीजें को जनरेट करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एक कंप्लीट हायरार्की बना के आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इजिली समझ जाओ, एक विजुअलाइजेशन हो जाए आपको, ठीक है। तो मैं एक सुंदर सा इसमें से पेन ले लेता हूँ, ये मेरे को अच्छा लगता है सबसे बेहतर, ठीक है। लेकिन हेडिंग में लिखता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, रूल बेस्ड एआई, ठीक है, रूल बेस्ड एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो मशीन लर्निंग आता है ना, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता था, मैंने मशीन लर्निंग के भी टाइप्स होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड ML, उसके बाद आ जाएगा सेमी सुपरवाइज्ड या फिर रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज के अंदर आ जाता है सेमी सुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज। सेमी सुपरवाइज का क्या है, एक्टिव लर्निंग, ठीक है। इसमें आ जाएगा कंटिन्यूअल लर्निंग, ये हो जाएगा ऑनलाइन लर्निंग,
एक हो जाएगा बैच लर्निंग, ठीक है, बैच लर्निंग, रिइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब मशीन लर्निंग के अंदर एक और चीज आता है। मशीन लर्निंग के अंदर क्या आता है? मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग, ठीक है, डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग के अंदर चीजें आती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे फ्यूचर में। डीप लर्निंग में कुछ चीजें मिल जाएंगी। डीप लर्निंग है CNN, ठीक है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और ट्रांसफॉर्मर्स। ये बहुत सारी चीजें हैं भाई। GRU, गेटेड रिकरेंट यूनिट, LSTM, भाई बहुत सारी चीजें इसमें, समझ रहे हो। और अब उसके बाद आती है डीप लर्निंग के अंदर फाउंडेशन मॉडल्स, ठीक है। डीप लर्निंग के अंदर एक और आ जाते हैं फाउंडेशन मॉडल्स। डीप लर्निंग के अंदर आ जाते हैं फाउंडेशन मॉडल। फाउंडेशन मॉडल्स ये डीप लर्निंग के अंदर। फाउंडेशन मॉडल्स में क्या आ जाएंगे आपको? GPT, एल लामा, ठीक है, जेमनाई, क्लॉड, ये सारी चीजें आपको आ जाएगी। लामा, जेमनाई, क्लॉड, ठीक है। अब आती है फाउंडेशन मॉडल्स पर जनरेटिव AI। जनरेटिव AI गाइस, देख रहे हो कितना बड़ा ये हायरार्की है। जनरेटिव AI, जनरेटिव AI में क्या हो जाएगा? टेक्स्ट जनरेट, म्यूजिक, ठीक है, और म्यूजिक के बाद सॉन्ग्स तो अरे यार, इमेजेस, तो ये सारी चीजें आप जनरेट, ऑडियो, म्यूजिक, कुछ भी। देख रहे हो हायरार्की कितना बड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रूल बेस्ड AI, मशीन लर्निंग के पार्ट से सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज के जितने हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया, बैच, ऑनलाइन, सेमी, एक्टिव, कंटिन्यूबल। डीप लर्निंग जो कि मशीन लर्निंग के अंदर आता है। डीप लर्निंग, डीप लर्निंग में CNN, RNN, ट्रांसफॉर्मर्स, GRU, LSTM, ये सारी चीजें हम देखेंगे। डीप लर्निंग के अंदर फाउंडेशन मॉडल्स GPT, एल्लामा, जेमनाई, क्लॉड, और यहाँ पे फाउंडेशन मॉडल्स जनरेटिव AI। फाउंडेशन मॉडल्स के अंदर जनरेटिव AI आते हैं, जैसे टेक्स्ट, म्यूजिक जनरेट कर सकते हो, ये सारी चीज। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। यूनिवर्सिटी, 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 यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है? कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, जैसे हायरार्की में बता रहा हूँ, बस रियल लाइफ बता रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, और इसके बाद कंप्यूटर साइंस में मान लो AI, ठीक है। AI के अंदर आप क्या करोगे? AI के अंदर चूज करोगे मशीन लर्निंग, ML के अंदर चूज करोगे डीप लर्निंग, डीप लर्निंग के फाउंडेशन, उसके बाद फाउंडेशन के बाद जनरेटिव AI प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, पढ़ाई भी ऐसे ही की जाती है गाइस। यही हायरार्की के साथ पढ़ाई की जाती है। ये जो हायरार्की आप देख रहे हो, सेम यही है। आप ऐसे ही, आप आर्टिफिशियल में घुस के और डायरेक्ट आपने आपको फाउंडेशन मॉडल पे नहीं चढ़ाओगे, आप ऐसे ही आओगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाओगे, फिर मशीन लर्निंग। ये तो कोई करता नहीं है ज़्यादातर कंडीशन, लेकिन ये सब रूल बेस्ड ये यूज होता है। जब डीप लर्निंग में आप जाओगे तो कभी कभी यूज किए जाते हैं। तो मशीन लर्निंग आप आओगे, फिर मशीन लर्निंग के बाद सुपरवाइज मशीन लर्निंग शुरू करोगे। सुपरवाइज मशीन लर्निंग के जितने टाइप्स हैं वो सारी चीज़ें आप देखोगे, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। और फिर अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, उसके बाद रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे बारी बारी से। तो पढ़ाई भी ऐसी ही की जाती है जो हायरार्की है, ठीक है। तो मैं एक फाइनल समरी दे देता हूँ ताकि आप, एंड भी होगा तो सही से होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। मशीन लर्निंग, मशीन डेटा से सीखती है। डीप लर्निंग में क्या है? न्यूरल नेटवर्क्स के ये यूज करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स खुद फीचर सीखते हैं। फाउंडेशन मॉडल बहुत बड़े प्री ट्रेंड मॉडल्स होते हैं जो कई टास्क कर सकते हैं। तो ये फाउंडेशन मॉडल एक दिन क्या करेंगे भाई? कार चलाने लगेंगे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हम एक क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ मूव करा रही है। क्योंकि पहले टेक्स्ट सिर्फ जनरेट होता था, अब तो इमेज भी जनरेट होने लगे हैं गाइस। कुछ दिन में कार चलाएगी, ठीक है, AI। और जनरेटिव AI की बात करते हैं।
मतलब चैट जीपीटी भी कार चलाएगी, चैट जीपीटी गाना भी सुनाएगी, चैट जीपीटी गाना भी जनरेट करेगी। तो ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी एक कर सकते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जनरेटिव एआई अभी अभी टाइम है, उसमें 10 साल लगेंगे। फिर बात करते हैं जनरेटिव एआई की, जो कि नया कंटेंट क्रिएट करता है, वीडियो जनरेट करना, टेक्स्ट जनरेट करना, ऑडियो जनरेट करना। तो ये सारी चीज़ें और मैंने आपको पूरी कंप्लीट हायरार्की दिखा दी है और कैसे ये होता है गाइस। तो आई होप आप समझ रहे हो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा शुरू से। और अगले वीडियो में समझेंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।